अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचें। ऋषि के फादर कहते हैं कि आज हम पंडित को नहीं बुला सकते क्योंकि आज मुझे लक्ष्मी का कन्यादान करने जाना है और हम सब शादी पे जाएंगे, जो कि नीलम को बहुत नागवार गुजरता है। लेकिन मलिश्का के फादर को बिल्कुल शर्म नहीं आती कि ये हमारी इंसल्ट थी। कहते हैं कोई बात नहीं, हम कल बुला लेंगे। और वैसे ही उसकी माँ है, उसको भी कोई इंसल्ट फील नहीं होती। यहाँ पे मलिश्का की बहुत इज़्ज़त है, उसको बहुत इंसल्ट फील हो रही है। जब वो एल्बम भी देख रहा है लक्ष्मी की तो उसको बहुत इंसल्ट फील हो रही है कि मैं खड़ी हूँ और उसको एहसास नहीं है कि मेरी मौजूदगी का। एल्बम उससे छीनने की कोशिश करती है तो वो नहीं छोड़ता, बच्चों की तरह छीना झपटी हो रही है। और वो फिर एल्बम जो है वो हवा में उड़ जाती है और सारी बिखर जाती है और वो नाजुक मैडम मलिश्का जो है वो गिर जाती हैं और फिर रोना पीटना शुरू कर देती हैं। और ऋषि जो है उसका मुझे समझ नहीं आती, इस लड़की को क्यों समझ नहीं आ रही कि ये जो मेरा रिएक्शन है, जो मुझे लक्ष्मी के लिए फ़ील हो रहा है, ये फ्रेंडशिप से कुछ ज़्यादा है। मुझे वो पसंद आ गई है या मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ। और इस मैडम मलिश्का को क्यों समझ नहीं आती कि अगर ये तुमसे मोहब्बत करता है तो ये सारी फीलिंग्स तुम्हारे लिए क्यों नहीं है, जो वो अभी तक लक्ष्मी के जाने के बाद भी लक्ष्मी के लिए फ़ील कर रहा है। या तो ये खुद स्टूपिड है या व्यूअर्स को स्टूपिड समझती हैं। बहरहाल रोती पीटती हैं और कहती हैं मेरी क्या इंपॉर्टेंस है, मेरे साथ तो वो नहीं करोगी जो तुमने लक्ष्मी। उसको खुद एहसास दिला रही है कि तुमने उसके साथ गलत किया है, ठीक है, इतनी इंटेलिजेंट है कि वो बदल जाए। और वो कहता है कि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी मेरी दोस्त है। और ये नहीं उसको समझ लग रही कि दोस्त नहीं है, उससे प्यार करने लग गया और वो उसके दिल में उसके लिए एक स्पेशल जगह है। और कितने इसके फिजट से यहाँ पे एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन उसको नहीं समझ आ रही, वो उसकी ज़बरदस्ती गले पड़ रही है। बहरहाल वो उसको चुप करके बिठाता है और फिर तस्वीरें इकट्ठी करने लग जाता है। और यहाँ पे मलिश्का को थोड़ा बहुत एहसास हो रहा है कि मेरी अहमियत कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी बोलती कुछ नहीं है, चुप करके उसको देखी जाती है और वो एल्बम समेट रहा होता है। डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। यहाँ पे बानी और शालू जो है वो कह रही हैं कि हमने भगवान से अरदास करके भी देख ली, लेकिन क्यों भगवान हमारी नहीं सुन रहा, और वो कन्यादान का भी कहने चली गई है लक्ष्मी। अब क्या होगा, ये दोनों बातें कर रही होती हैं तो वहाँ पे कमली आ जाती है। देखिए पहले कमली को ये नहीं पता था कि वो लक्ष्मी है, ठीक है, और अब उसको उसके घर का भी पता है, वो उसके घर पहुंच गई है। और जब यहाँ पे पता चलता है, आके बता देती है कि मैं कमली हूँ, और जब पता चल जाता है कि ये लक्ष्मी की शादी हो रही है, उन्हीं कदमों वापस चली जाती है और जाके तोड़ फोड़ मचाती है अपने घर में कि लक्ष्मी बहुत बुरी है, मुझसे उसने झूठ बोला, अब खुद शादी कर रही है, ठीक है, एकदम से नेगेटिव हो जाती है, जो कि उसका एक नेचुरल सा रिएक्शन था कि ज़ाहिर बात है अब एक ही दिन के अंदर फ़ौरन शादी हो रही है तो कुछ तो गलत है। यहाँ पे आयुष फिर खुद को बातें कर रहा है और कह रहा है कि लक्ष्मी के साथ ये क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, अब कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ ऋषि भाई ही रोक सकते हैं इस सब चीज़ों को। और कमली जो है वो अपने घर की चीज़ें गुस्से में इधर उधर फेंक रही होती है कि लक्ष्मी मुझे धोखा दे रही है, और वो बद्दुआएं देने लगती है लक्ष्मी को। तभी वहाँ पे लक्ष्मी आ जाती है और उसको मना करती है कि ऐसा कुछ मत कहो कि तुम्हें कल पछताना पड़े। लक्ष्मी के डायलॉग्स अच्छे हैं, ये पहली चीज़ है जो इस ड्रामे में मुझे बहुत अच्छी लगी। कि बाकी तो खैर ड्रामा सारा ही बहुत अच्छा है, लेकिन ये चीज़ अच्छी है कि लक्ष्मी के डायलॉग्स बहुत पावरफुल होते हैं और वो जो कहती है वो बिल्कुल भी उसका ये नहीं होता कि बिला वजह ही कुछ बोल दिया, मीनिंग होता है उसके डायलॉग्स का। और एक्ट्रेस तो खैर वो बहुत सुपर क्लास है। तो यहाँ पे उसको कहती है कि शादी मेरी होगी लेकिन मंडप में दुल्हन बन के तुम बैठोगी। यहाँ पे वो कार्टून बन के खड़ा है, बलविंदर दूल्हा बन के खुद को प्रेस कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा हीरो लग रहा हूँ, ऋषि तो कुछ भी नहीं मेरे मुकाबले में। और यहाँ पे ऋषि जो है वो अपनी एल्बम को समेटता है और समेट के दराज में रखने लगता है। तो कहती है मलिश्का खुद से कि शायद अब ये दफना दे सारी यादें उस ड्रॉ में रखने के बाद, लेकिन वो फिर निकाल लेता है बाहर। तभी वहाँ पे आयुष आ जाता है और मलिश्का को देख के जल बुझ जाता है। मलिश्का भी समझ जाती है कि ये फिर ऋषि से कोई बात करेगा लक्ष्मी की। यहाँ पे बलविंदर की चाची आ जाती हैं और वो लोग बारात लेके निकलने वाले हैं। चाची बहुत खुश है, बलविंदर भी बहुत खुश है, वो भगवान का नाम लेके घर से बाहर आ जाते हैं। और यहाँ जब आयुष देखता है लक्ष्मी की फ़ोटो तो खुश हो जाता है कि तुम उसको याद कर रहे थे, फिर उसको कन्विंस करने लगता है। लेकिन ऋषि इतना ढीठ है ना, अकेले में उसको याद करता है और अपने भाई के सामने आके कहता है कि नहीं नहीं मैंने नहीं रोकना, जो करती है कर ले, अब कुछ नहीं हो सकता।
बहरहाल ये बच्चा जो है ये इसको कन्विंस कर लेगा मुझे लगता है, और कुछ ना कुछ करवा लेगा इससे। और यहाँ पे दोनों बहनें लक्ष्मी को जवाब दे देती हैं कि हमने नहीं जाना तुम्हारी शादी पे, क्योंकि हमें पसंद ही नहीं है ये शादी और दूल्हा, तो हम क्यों जाएं। तो चाची कहती है 100 दफ़ा मत जाओ, मनूसत ही डालनी है तुम लोगों ने जाके। और यहाँ बलविंदर खुद अपनी शादी पे डांस कर रहा है और पागलों की तरह ज़मीन पे लोट लोट के वो नाच रहा है। और जहाँ लक्ष्मी वेड्स बलविंदर लिखा होता है उसके भी सदके उतार रहा है, पैसे उसके ऊपर से वार वार के फेंक रहा है। लक्ष्मी अपनी कसम दे के बहनों को मना लेती है जाने के लिए, जो कि बहुत इमोशनल सीन था। आज का रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक डायरेक्ट इम्पैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली रिव्यू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।